हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो। और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एक बहुत ही स्पेशल स्पीकर ड्राइवर दोस्तों, जिसका नाम है मार्क ऑडियो एलपेयर 11MS Gen 2। तो ये जो ड्राइवर है दोस्तों, ये हमें एक हमारे क्लाइंट ने भेजा है ताकि हम इसका एनक्लोजर डिज़ाइन कर सकें और उसके बाद टेस्टिंग वगैरह कर सकें और फिर वापस जो है क्लाइंट के पास हम इसे भेज सकें। तो बेसिकली यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं इस ड्राइवर को कि बेसिकली एक हाई एंड फुल रेंज ड्राइवर किस टाइप का दोस्तों दिखता है और किस टाइप की उसकी स्पेसिफिकेशंस एंड साउंड वगैरह कैसी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस ड्राइवर के ओवरऑल लुक्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो है प्रोटेक्टिव कैप है, इसे रिमूव करते हैं। कुछ इस प्रकार की यहाँ पर लोगो बना हुआ है मार्क ऑडियो का। और पीछे अगर आप देखें, पीछे की साइड, बैक साइड में ड्राइवर के ये रहा, यहाँ पे लिखा है मार्क ऑडियो एलपेयर 11MS Gen 2 जनरेशन 2 है ये। और आप यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी दोस्तों ये ब्रांड न्यू ड्राइवर नहीं है, ये बेसिकली जो क्लाइंट है हमारे, उन्होंने यूज़ किया था ये स्टार्टिंग में। ये उन्होंने मुश्किल से 2-4 दिन ही यूज़ किया, मतलब ओपन फ्री एयर में। बट उनको लगा कि हाँ, एक बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए एक वेल कैलकुलेटेड बॉक्स बनाना ज़रूरी है और किसी एक्सपर्ट को मैं दे देता हूँ ये, ताकि वो इसे बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। तो इसलिए हमें जो है क्लाइंट ने ये भेजा है। यहाँ पर आप देखें, पीछे लिखा है मोनो सस्पेंशन फ्री टू एयर। तो इस ड्राइवर में जो सबसे यूनिक चीज़ है, जो कि मैंने भी सबसे पहली बार किसी ड्राइवर में दोस्तों देखा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पर इस ड्राइवर के देखें दोस्तों, देखो तो इस ड्राइवर में कोई स्पाइडर है ही नहीं। आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पर एक डायग्राम आ रहा होगा बना हुआ कि एक स्पाइडर होती है, हर एक स्पीकर में एक स्पाइडर होती है यहाँ पे, जो कि इस वॉइस कोयल को यहाँ से सपोर्ट देती है पूरा, कि वॉइस कोयल इधर उधर हॉरिजॉन्टली, मतलब हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट ना करे वॉइस कोयल, और सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट प्रोवाइड हो। तो उसके लिए एक स्पाइडर लगाई जाती है। पर यहाँ पर दोस्तों ये स्पाइडर लेस डिज़ाइन है, क्योंकि ये दोस्तों इतनी केयरफुली बनाया गया है ड्राइवर कि इसमें स्पाइडर की ज़रूरत ही नहीं है। और बाय एलिमिनेटिंग दी स्पाइडर, मतलब हटाने से फ़ायदा क्या हुआ कि जो स्पाइडर का एक रेजिस्टेंस होता है, अपना खुद का एक पकड़ होती है, एक रेजिस्टेंस होती है, रुकाव होता है, जो कि वॉइस कोयल को मूव करने में थोड़ा रुकावट देगा। तो हमने स्पाइडर निकाल दी, तो जो वॉइस कोयल है वो एकदम फ्रीली सस्पेंडेड है। अभी वॉइस कोयल और ये कोन जो है फ्रीली सस्पेंडेड है हवा में। तो ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है इस ड्राइवर की। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक और चीज़ लिखी है, नेगेटिव चैम्बर कोन एमीटर। तो ये कुछ क्या होता है कि जो ये कोन है, ये देखो कोन की शेप आप देखेंगे ऐसे करके, तो ये ऐसे ये अंदर जा रहा है, मतलब कि इन्वर्टेड सराउंड यूज़ करी है इन्होंने। सराउंड भी अगर आप देखें कितनी यूनिक है यहाँ पे, कि बाहर की बजाय, ऐसे बाहर की बजाय सराउंड अंदर की तरफ है, इन्वर्टेड सराउंड यूज़ करिए, ये देखो। तो जिससे कि क्या होता है कि जो रेडिएशन पैटर्न है इसका, वो डिफरेंट बनेगा। नॉर्मल आइडियली जो ड्राइवर्स होते हैं उससे डिफरेंट रेडिएशन पैटर्न है इसका। तो ये एक थोड़ी सी यूनिक चीज़ है इसमें। बाकी तो इसमें लिखा है डिज़ाइंड बाय मार्क फेलनर, असेंबल्ड इन चाइना, तो वो चीज़ है इसमें। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो चेसी वगैरह का जो मटेरियल है और बाकी बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है। ये जो टर्मिनल्स हैं भी बहुत हाई क्वालिटी है। 1.5 स्क्वायर mm की जो वायर होती है उसको ईजिली ये सपोर्ट कर लेते हैं। कुछ दोस्तों इस प्रकार का ये ड्राइवर। तो दोस्तों ये जो स्पीकर है ये एक फुल रेंज स्पीकर है, एक प्रॉपर फुल रेंज स्पीकर है ये। अब आप बोलेंगे सर जो मार्केट में भी मिलते हैं वो भी फुल रेंज स्पीकर मिलते हैं, कुछ 8 इंच में, 6 इंच में, काफ़ी कम प्राइस में होते हैं, 800 रुपीज़ 600 रुपीज़ तक मिल जाते हैं। और ये ड्राइवर दोस्तों पर्टिकुलरली 10,000 रुपीज़ का है करंटली, एक सिंगल पीस। तो ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों में? तो दोस्तों होता क्या है, जो आपका नॉर्मल लोकल ड्राइवर होगा फुल रेंज, वो फुल रेंज क्यों कहलाया जाता है, उसका रीज़न ये है कि उसमें बेस भी आता है, आपका थोड़ा बहुत बेस आएगा, बट उसमें आपको ये नहीं पता कि वो कितना लो जा पाएगा, क्या उसका बेस स्मूथ आएगा कि नहीं आएगा, स्मूथ रिस्पॉन्स होगा कि नहीं होगा, उसकी मिड डिस्टॉर्टेड होगी या क्लीन होगी, उसकी हाई फ्रीक्वेंसीज डिस्टॉर्टेड होगी या क्लीन होगी, इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और हालांकि वो क्लीन होता भी नहीं है ड्राइवर बिल्कुल भी,
और ना ही वो ड्राइवर ज़्यादा लो जा सकता है, जैसे हर्ट्स जो होता है 50 हर्ट्स 40 हर्ट्स उतना नहीं जा पाएगा। और टिपिकली जो मार्केट में फुल रेंज स्पीकर्स आते हैं उनका बस यही होता है कि उसमें थोड़ा बहुत बेस आ जाए, थोड़ा बहुत मिड आ जाए और थोड़ी बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज आ जाए। क्योंकि जो दोस्तों हमारी म्यूज़िक होता है, पूरा म्यूज़िक होता है हमारा, वो लो मिड हाइज इन 3 से बनता है, आपको पता ही होगा, लो फ्रीक्वेंसीज, मिड फ्रीक्वेंसीज और हाई फ्रीक्वेंसीज से। तो उसमें वो थोड़ा थोड़ा तीनों होते हैं, बट उसमें ये डिफाइंड नहीं होता कि वो कितना लो जा पाएगा और कितना हाई जा पाएगा। 20,000 हर्ट्स मतलब कि लास्ट जो हमारी ह्यूमन हियरिंग रेंज होती है 20,000 हर्ट्स, वो तो वो कभी भी नहीं हिट कर सकता। लेकिन दोस्तों ये जो स्पीकर है ये प्रॉपर 20,000 हर्ट्स तक जाता है, काफ़ी फ्लैट रिस्पॉन्स ये देता है और काफ़ी लीनियर ड्राइवर है 50 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स तक। तो इसलिए ये एक प्रॉपर फुल रेंज ड्राइवर है, तभी इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों ऐसा एक ड्राइवर डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल होता है एक्चुअल में, तो वो है इसमें दोस्तों। अब दोस्तों बात यहाँ पर प्राइसिंग की भी कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्राइवर है। ऑलमोस्ट 20,000 का ये पेयर पड़ता है अभी अगर आप न्यू ख़रीदना चाहें तो। हालांकि ये तो हमने क्लाइंट से लिया है, एक क्लाइंट ने हमें भेजा है बेसिकली, ताकि हम इसका एनक्लोजर डिज़ाइन कर सकें, तो वो चीज़ है। तो अब दोस्तों कॉस्टिंग की बात करते हुए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर मान लीजिए आपने एक 2-वे सिस्टम डिज़ाइन करना है, एक अच्छा हाई-फाई 2-वे सिस्टम, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 3-4 हज़ार रुपये का आप ऑलमोस्ट एक बूफर खरीदेंगे, 3-4 हज़ार रुपये का आप एक ट्विटर खरीदेंगे और फिर एक क्रॉसओवर बनाएंगे बहुत अच्छा सा, लगभग 2000 तक की कॉस्ट उस क्रॉसओवर की आ जाएगी। तब भी अगर आप देखें तो आपको सेट का पूरा एक जो सेट बनाया आपने, वूफर प्लस ट्विटर प्लस क्रॉसओवर, वो आपका 10,000 हो जाता है। और ये अकेला ड्राइवर भी 10,000 है। बट इसमें दोस्तों क्या है कि आप ये ड्राइवर लगा दो सीधा सीधा, कोई क्रॉसओवर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और ये आराम से फुल रेंज सारी फ्रिक्वेंसीज कवर करेगा और चलेगा और आपको एक बहुत अच्छी साउंड प्रोवाइड करेगा। बट अब यहाँ पर एक चीज़ है कि क्या वो मतलब जो मैंने दूसरा ऑप्शन बताया वो और बेटर रिस्पॉन्स दे सकता है? तो आंसर ऑफ कोर्स है येस, क्योंकि वो एक 2-वे सिस्टम होगा, एक प्रॉपर 2-वे सिस्टम बनाओगे आप, एक प्रॉपर क्रॉसओवर को डिज़ाइन करेंगे तो वो इससे बेटर हो सकता है, बट नहीं भी हो सकता, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है इस फील्ड में और आपकी ड्राइवर सिलेक्शन कैसी है, आपका क्रॉसओवर डिज़ाइन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये ड्राइवर तब काम आएगा जब आपको ज़्यादा नॉलेज मान लीजिए नहीं है इस फील्ड में और आपको थोड़ा रिस्क फ्री टाइप की साउंड चाहिए, कि आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना लेकिन आपको साउंड अच्छी चाहिए, तो आप ये सीधा सीधा एक स्पीकर ड्राइवर ले लीजिए, सीधी सीधी इसमें वायर्स कनेक्ट करें, बॉक्स में डालें और ये परफेक्टली काम करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने प्रिंट आउट निकाला है इसका स्पेक्स का, जो स्पेसिफिकेशंस है। तो ये जो स्पेसिफिकेशंस है ये आपको मिल जाएगी अगर आप नेट पे डालेंगे मार्कोडियो LPR 11MS, तो आ जाएगा ये PDF फाइल, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा ग्राफ्स वगैरह दिए हुए हैं, बेसिक पैरामीटर्स हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर तो इन्होंने लिखा हुआ है कि न्यू जनरेशन का ड्राइवर है ये, इसमें ये टेक्नोलॉजी है, इसमें गैस फ्लोर्ड ग्लास फाइबर चेसिस है, नेगेटिव चैम्बर टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा बता रखा है कि वोकल्स फ्रॉम क्वालिटी सोर्सेज साउंड मोर नेचुरल एंड डिटेल्ड एज द सेंटर कैप एंड कोन प्रोफाइल आर जियोमेट्रिकली क्लोज अलाइंड। तो इसलिए इसकी जो वोकल्स की क्वालिटी है वो और नेचुरल आती है, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल आती है, तो वो बताया हुआ है इसमें। और बाकी इसमें मोनो सस्पेंशन में वही बता रखा है कि इसमें स्पाइडर नहीं है, और जो मैंने अभी बताया था आपको पहले वही सब है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे चेसिस, तो इन्हेंस्ड एयर फ्लो है उसके अंदर, वो बता रखा है। बाकी अदर फीचर में दोस्तों यहाँ पर एरेस्टर है, इसके अंदर काफ़ी कुछ और बता रखा है कि बेस कैपेबल ऑडियो ड्राइवर है ये, कंपेरेबल परफॉर्मेंस देता है ये, लाइट मीडियम लोड और ट्रेडिशनल मिड बेस यूनिट्स जैसा बेस दे देता है ये। बहुत हैवी बेस नहीं है बट इसका काफ़ी अच्छा बेस है स्टिल, अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ ड्राइवर काफ़ी अच्छा बेस है। और लास्ट में दोस्तों ये कंक्लूजन आता है इसका, यहाँ पर अगर आप देखें, The 11MS is an audio driver designed for the dedicated music lover and high fidelity enthusiast. Attention to design detail along with an close tolerance manufacturing standard to ±0.05 mm on most component। मतलब ये इन्होंने बताया हुआ है कि अगर ये जब बनाते हैं ड्राइवर को तो इतनी क्लोज टॉलरेंस रखते हैं, मतलब आपस में इतने ये दोनों मतलब ड्राइवर्स
इतने क्लोज बनाते हैं एक दूसरे के कि बिल्कुल एग्जैक्ट बनाते हैं, एक mm का हिसाब रखते हैं, 0.05 mm का वो भी, ताकि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट एक जैसे चलें, बिल्कुल एक जैसे परफॉर्म करें, बिल्कुल एक दूसरे से अलग ना हो, ताकि ये बिल्कुल आइडेंटिकल साउंड करे और आपको एक बेटर स्टीरियो इमेज और साउंड स्टेज प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पर दोस्तों हम फटाफट बात कर लेते हैं इसके TS पैरामीटर्स की भी, जो यहाँ पर मेंशन्ड है। तो TS पैरामीटर्स में जो अगर ऊपर से बताएं हम, तो 8 ohms रेजिस्टेंस है, 7.2 लिखा है, 8 ohms नॉमिनल रेजिस्टेंस हो गया इसका। FS 43 है, तो आप कह सकते हैं कि 40 हर्ट्ज़ तक आराम से जाएगा ड्राइवर, 40 हर्ट्ज़ से स्टार्ट हो जाएगा इसका रिस्पॉन्स। और यहाँ पर अगर आप देखें VAS 17 लीटर, QES भी 0.3-0.4 है, बहुत अच्छा मानते हैं, काफ़ी बढ़िया मतलब है, वेंटेड एनक्लोजर के लिए सूटेबल होगा ड्राइवर। वेंट आप छोटा सा वेंट इसमें डालो और बहुत अच्छी बेस एक्सटेंशन और कंट्रोल ऑफ ड्राइवर बहुत अच्छा मिलेगा। पावर रेटिंग की बात करें तो थोड़ी यहाँ पर कम लगेगी आपको कि 35 वॉट ही है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी हाई एंड ड्राइवर है। इसकी जो वॉइस कोयल है वो अल्ट्रा लाइट वॉइस कोयल है, इसमें लिखा है यहाँ पे, दूसरी जगह पे भी आप देखोगे ना दूसरे वाले पेज में, तो अल्ट्रा लाइट वॉइस कोयल का इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए पावर रेटिंग बहुत ज़्यादा अचीव नहीं करी कंपनी ने, क्योंकि उनको पता है कि एक नॉर्मल रूम में, छोटे रूम में 20-30 वॉट पे भी इनफ लाउडनेस अचीव कर सकते हो, क्योंकि 30 वॉट आप इस पे चलाओगे, 30 आप इस पे चलाओगे तो 60 वॉट हो गया, जो कि एक मीडियम साइज़ रूम के लिए भी इनफ हो जाता है लाउडनेस और पावर। तो वो चीज़ है इसमें दोस्तों। तो लास्ट में दोस्तों बात कर लेते हैं इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की। तो ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का इसका ग्राफ है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये SPL है और ये है फ्रीक्वेंसी, 20 से 20,000 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, और 20 से भी ज़्यादा है क्योंकि ये 30,000 हर्ट्ज़ तक का ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, 20 से लेके 30,000 हर्ट्ज़। तो यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों, तो ये जो ड्राइवर है, हर एक ड्राइवर में थोड़ा अनइवननेस तो होती है, लेकिन अगर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिस्पॉन्स इसका, तो ये ऐसे सीधा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे एक डिप है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या है कि इम्पीडेंस ग्राफ में ना इसके यहाँ पर एक पीक बन रही है, मतलब एक रेजोनेंस बन रही है। तो ये है इसमें, जहाँ पर भी एक रेजोनेंस एक्स्ट्रा बनती है ड्राइवर में, वहाँ डिप या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम वाला रीजन ये है इस पूरे ड्राइवर का, बाकी कोई इशू नहीं है, बाकी एकदम स्मूथ है। ये देखो बाकी स्मूथ है, तो इसलिए यहाँ पर भी वेरिएशन एकदम स्मूथ मिल रहा है आपको। और हाई फ्रीक्वेंसीज बूस्टेड है, इसका मतलब जो ये अनइवननेस आप देख रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ इसलिए कि हाई फ्रीक्वेंसीज इस ड्राइवर की बूस्टेड है थोड़ी सी, ताकि आपको ज़्यादा प्रिसीव हो, ट्रेबल आपको ज़्यादा लगे, ताकि आपको जो है ऐसा लगे कि लाइव है, मतलब जो म्यूज़िक है वो काफ़ी लाइव चल रहा है, काफ़ी खुल के आवाज़ आ रही है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें सिग्नेचर ऐड कर रखा है साउंड का, जो कि अच्छा लगता है सुनने में। तो ये था दोस्तों इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर हम एंड कर देते हैं इस रिव्यू वीडियो को इस ड्राइवर की, जो कि एक पीस ऑफ इंजीनियरिंग है। और इस ड्राइवर की जो बिल्ड है, एनक्लोजर वगैरह, वो हम बना रहे हैं, एक्चुअल में बनना स्टार्ट हो चुका है और कंप्लीट भी होने वाला है। जैसे ही कंप्लीट होता है तो इसकी जो साउंड डेमो की वीडियोस हैं वो आने लगेंगी। हमारे शॉर्ट्स आप देखना मिस मत करना चैनल पे, और सब्सक्राइब आप करके रखें चैनल को, ताकि कोई भी कंटेंट मिस ना हो आपका। तो यही था दोस्तों रिव्यू मार्क ऑडियो एल्पेयर 11 MS Gen 2 का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।